मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 48 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सगुन उपासक परिहिते निरत नीति दृढ़ नेम, तीन नर प्राण समान ममु जिनके ध्वज पद प्रेम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूता, सकल कहें जय कृपा वरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु की वाणी, नहीं अगात श्रवणामित जानी। पदे अम्बुज गए बारह बारा, हृदय समातन प्रेम पारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं है। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाले और अंतर जामी। हुर कुछ प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोवई। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरण कमलों में प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कह प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जद भी सका तब इच्छा नाई, मोर दरसी अमोघ जग माही। हस कह राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यह तब तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह भी वो निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने उनको ढास तिलक कर दिया। आकाश मार्ग से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोधी अनल निजे, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊं, दीन राज अखंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही जलती हुई विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दस मात। सोए संपदा विभीषण है, सकुच दीन रघुनाथ।
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, द्रवो दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस श्लोक का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर जीती, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाती हुई दी। अस प्रभु छाड़ बजे जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जान ताए अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु है। और अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्वोरवासी, सर्वरूप सब रहती उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहते, उदासीन कारणों से भक्तियों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीच की रक्षा करने वाले वचन कर बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, के विद तरह जलद गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप, मच्छियों से भरा हुआ है। ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुने रघुनायक, कोटि सिंध शोषक तब सायक। जदपि तदपि नीति सिगाई, विनय करो सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यप आपका एक वाणी करोड़ों समुद्र को सूखने वाला है, सुखा सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर आप समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल दे, कहो पाए विचार। बिन प्रयास सागर तरे, सकल भाल कपिधारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कही तुमनी की उपाई, करहु देव जो होय सहाई। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सो सिंध करो मन रोसा। कादरे मन को एक यदारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर की मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत वही से बोले रघुबीरा, ऐसे करव धरो मन धीरा। हस कह प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर
श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र जी के पास गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुण्य तट दर्व डसाई। जब विभीषण प्रभु पे आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी के प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके दूत भेजे थे। सकल चरिते तिन देखे, धरे कपट कपिदे। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परिनेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत उनके स्नेह की सराहना करने लगे। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करे। यदि आपको रामचरितमानस की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।